क्वेश्चन क्या, अभी 10th क्लास का मैथ है, एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 6.3 केसी सिन्हा बुक से, सॉरी है ना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, उसके बाद देखिए प्रॉब्लम कैसे बनता है। सीएम और आर्यन, सीएम और आर्यन क्रमशः ट्रेंगल एबीसी और ट्रेंगल पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं का मतलब क्या है? मध्यिकाएं, कोई ट्रेंगल दिया हुआ है और एक अन्य साइड जो किसी एक साइड को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मध्यिकाएं बोलते हैं। तो दोनों ट्रेंगल का मध्यिकाएं दिया हुआ है, ए बी सी का मध्यिकाएं सीएम है और पी क्यू आर का मध्यिकाएं क्या है? आर्यन है। क्या है? आर्यन दिया हुआ है। और ये भी दिया ट्रेंगल एबीसी जो है सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर का। एबीसी पी क्यू आर का क्या है? सिमिलर है। तो सिद्ध करें कि ट्रेंगल ए एम सी, कहां पर है ए एम सी? ए एम सी यानी ये वाला ट्रेंगल ए एम सी, ट्रेंगल पी एन आर, पी एन आर, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, ये हमें दिखाना है। ये दोनों ट्रेंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। उसके बाद और क्या दिखाना है? सीएम बटे आर्यन, सीएम बटे आर्यन, ठीक है, इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू, ये भी दिखाना है। और नेक्स्ट क्या दिखाना है? ट्रेंगल सी एम बी, सी एम बी यानी ये वाला ट्रेंगल सी एम बी और सिमिलर है आर एन क्यू, आर एन क्यू, ये ट्रेंगल भी क्या है? सिमिलर है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये ट्रेंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या है? ये दोनों ट्रेंगल जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों सिमिलर है। दोनों क्या है? सिमिलर है। पहली बात ये दिया हुआ है। और ये जो बीच में है एम सी और आर्यन, ये मध्यिकाएं हैं। यदि मध्यिकाएं हैं तो आप कह सकते हैं कि इतना बराबर क्या होगा? इतना होगा, और इतना बराबर क्या होगा? इतना होगा। यानी एम ए बराबर एम बी, एन पी बराबर क्या होगा? एन क्यू होगा। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद दिखाना कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, डॉट डॉट वाला, कि लाइन वाला ट्रेंगल भी क्या है? सिमिलर है आपस में। तो चलिए पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि क्या दिया गया? गिवन दैट्स एम सी ट्रेंगल ए बी सी का मध्यिका है। क्या है? मध्यिका है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए एम बराबर एम बी बराबर हाफ ए बी हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और ये जो होगा टोटल का आधा हो जाएगा। ये भी टोटल का क्या हो जाएगा? आधा होगा। तो इसलिए ए एम बराबर एम बी बराबर हाफ क्या हो गया? ए बी हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? और फिर क्या दिया हुआ है? आर एन, आर एन किस ट्रेंगल का? ट्रेंगल पी क्यू आर का माध्यिका है, माध्यिका है, मीडियन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन पी, एन पी बराबर क्या हो गया? एन क्यू बराबर क्या हो गया? एन क्यू। अब बराबर हाफ क्या आ जाएगा? पी क्यू, हाफ पी क्यू। कोई दिक्कत है यहां तक? एन पी बराबर एन क्यू बराबर हाफ क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। और क्या दिया हुआ बता सकते हैं? और एक चीज दिया हुआ है, ये दोनों ट्रेंगल क्या है? समरूप है, यानी सिमिलर है। ये दिया हुआ है, ये दोनों ट्रेंगल क्या है? समरूप है, सिमिलर। तो और लिखना है ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू क्या है? आर। ये दिया हुआ देखिए, ए बी सी आर पी क्यू आर, ए बी सी आर पी क्यू आर क्या है? सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो क्या हो सकता है जानते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? बराबर होगा। ये होता है ना सिमिलरिटी में। चलिए, तो इसलिए यहां पर
कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा? एक कोण जो है एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल पी का। एंगल ए एंगल क्या होगा? पी के बराबर। एंगल बी जो है एंगल क्या हो जाएगा? क्यू के बराबर। और एंगल सी जो है एंगल क्या हो जाएगा? आर के बराबर। ए हो गया पी के बराबर, बी हो गया क्यू के बराबर और सी क्या हो जाएगा? आर के बराबर। यहां तक समझ में आ रहा होगा। और क्या कर सकते हैं? ए बी बटे क्या हो जाएगा? ए बी बटे पी क्यू होगा बराबर ए सी बी सी बटे लिखिए। ठीक है, बी सी बटे क्या होगा? जब बी सी लिखे हैं तो इसमें क्या लिखाएगा? क्यू आर लिखाएगा। लास्ट लास्ट वाला बी सी, बीच वाला लास्ट वाला बी सी, बीच वाला लास्ट वाला क्यू आर। बी सी बटे क्या हो गया? क्यू आर। उसके बाद जब ए सी लिखेगा अंतिम वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला ए सी, तो क्या लिखाएगा? पी आर। पी आर क्या होगा? आर। ए सी बटे क्या हो गया? पी आर। कोई दिक्कत? चलिए अब एक नंबर में क्या सत्यापित साबित करना है जो देखिएगा। पहले जितना दिया था उसके अनुसार से हमने लिख दिए हैं। अब दिखाना क्या है एक नंबर में? ट्रेंगल ए एम सी सिमिलर है ट्रेंगल पी एन आर में। तो आइए दोनों ट्रेंगल में चलते हैं। ट्रेंगल ए एम सी और क्या हो गया? ट्रेंगल पी एन आर में। दोनों ट्रेंगल उठा के चलिए। ए एम सी और पी एन आर में कौन सा है? डॉट डॉट वाला। कौन सा है? डॉट डॉट वाला ट्रेंगल है। तो देखिए दोनों में क्या है। पहला तो ए जो एंगल होगा पी के बराबर होगा। तो पहली बात लिखा गया एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया? पी। कहां से? आपको यहां से मिल गया। एंगल ए बराबर एंगल क्या हो गया? पी हो गया। कोई दिक्कत? और कोई एंगल बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये एंगल दोनों बराबर हो गया, बाकी एंगल को हम ये सब को बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर रहता तब 90 होता है तो यहाँ मध्यिका है। तो आइए दूसरा चीज तो हम कर सकते हैं ना, ए बी बटे, यहां पर जानते हैं कि ए बी बटे पी क्यू। ए बी बटे क्या होगा? पी क्यू बराबर ए सी लेके चलना है क्योंकि ए बी का देखिए ए बी लिखते हैं तो इस ट्रायंगल में कुछ अंश आ रहा है ना, इस ट्रायंगल का ये भुजा आएगा ना ए बी में, आधा तो हो जाएगा इसका। अब बटे क्या ले, अब क्या लेना है? ए सी। क्या लीजिएगा? ए सी। तो ए सी बटे क्या होगा? पी आर। इससे हम लिखें ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे क्या हो गया? पी आर। कोई दिक्कत नहीं होगा? तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब बताइएगा ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ये ए बी यहां से यहां तक है ना, और इस ट्रायंगल के लिए पूरा की जरूरत नहीं है। इस ट्रायंगल के लिए पूरा की जरूरत है नहीं, हमें ए एम तक ही चलना होगा ना, समझ रहे ना? तो ये जो ए एम होगा ए बी का क्या होगा? आधा होगा। ए एम ए बी का आधा होगा तो ए बी ए एम का क्या होगा? दुगुना होगा। तो ए बी की जगह पर आप 2 गुने ए एम लिख सकते हैं। ए बी की जगह पर क्या रखाएगा? 2 गुने ए एम। उधर क्या झुक रहे हैं कि? तो 2 गुने रखाएगा ए एम, तो यहां पर हो जाएगा इंप्लाई करके 2 गुने हो जाएगा ए एम और नीचे में अपॉन पी क्यू। आइए पी क्यू की जरूरत है हमको इतना पूरा, हमें एनपी ही लेना है ना। तो पी क्यू बराबर क्या होगा? 2 गुने एनपी या पी एन, जो भी लिखिए। 2 गुने क्या हो जाएगा? पी एन। अब बराबर इधर जैसे था ए सी बटे क्या हो गया? पी आर हो गया। 2 2 क्या हो गया? खल्लास। तो इंप्लाई इधर क्या लिखा देगा? ए एम बटे पी एन इक्वल टू ए सी बटे पी आर। अब यहां पर देखिएगा इतना बटे ए एम है ना, ए एम बटे पी एन, यानी इतना बटे इतना हो गया और इतना बटे क्या हो गया? इतना हो गया। यानी दो साइड का रेशियो बराबर आ गया और उसके बीच वाले एंगल भी क्या है? बराबर है। तो कौन सा नियम लग जाएगा? बताइए कौन सा नियम लगेगा? यस यस। तो कौन सा नियम हो जाएगा? यस ए यस से, साइड एंगल साइड से, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यस ए यस से डायरेक्ट अब लिखिएगा ट्रायंगल ए एम सी। यही है ना? ट्रायंगल क्या हो गया? ए
एम सी अ सिमिलर ट्रेंगल पी एन आर। ट्रेंगल क्या हो जाएगा? पी एन आर। यहां तक कोई दिक्कत? पहला प्रॉब्लम बन गया। अब दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में सीएम बटे आर्यन दिखाना है। फिगर में आइए तो समझ में आएगा बढ़िया से। सीएम कहां पर है? ये है। और आर्यन कौन है? ये है। और ए बी बटे क्या दिखाना है? पी क्यू दिखाना है। चलिए ठीक है। अभी हमने ये दोनों ट्रेंगल को सिमिलर किए हैं, एएमसी और पीएन आर को समरूप दिखा दिए हैं। तो हम इसके मदद से क्या लिख सकते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि ट्रेंगल एएमसी सिमिलर ट्रेंगल पी एन क्या है? आर है। दोनों ट्रेंगल क्या है? सिमिलर है, ये वाला और ये वाला। तो इसके मदद से देखिएगा, दिखाना है सीएम, तो सीएम बटे हो जाएगा, सुनिए पहले, सीएम बटे होगा, देखिए सीएम लिए ना इधर सीएम, तो आर्यन क्या हो जाएगा? आर्यन, सीएम बटे आर्यन। अब बराबर एएम बटे क्या हो, जैसे एएम लिख रहे हैं, एएम बटे क्या हो जाएगा? पीएन। एएम बटे क्या हो गया? पीएन। लेकिन हमें सीएम बटे आर्यन बराबर एएन बटे पीएन है दिखाना है, एबी बटे पीक्यू दिखाना है। एबी बटे क्या दिखाना है? पीक्यू। तो एएम के जगह पर हाफ एबी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा एएम बराबर हाफ एबी होता है। किधर गया? एएम बराबर हाफ क्या होता है? एबी होता है। तो इम्प्लाई इधर तो सीएम बटे आर्यन रह गया, इधर हो जाएगा हाफ ए बी। क्या हो जाएगा? हाफ ए बी। पीएन की जगह पर क्या रखिएगा? पीएन या एनपी लिखिए, हाफ पी क्यू। क्या रखा जाएगा? हाफ पी क्यू रखा जाएगा। अब यहां पर हाफ हाफ साफ बचेगा ना, तो क्या बचेगा देखिए तो, इम्प्लाई सीएम बटे आर्यन इक्वल टू ए बी बटे क्या हो गया? पी क्यू हो गया। ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है सब? नेक्स्ट आके देखिए अगला, तीसरा नंबर में कौन कौन सा ट्रेंगल सिमिलर दिखाना है बता सकते हैं? ये वाला लाइन वाला ट्रेंगल। तो अभी बताइए, जैसे हमने इसको सिमिलरिटी दिखाए थे किसका? ए एम सी और पी एन आर का, वैसे ही इसका दिखाना है। पहले ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर क्यू हो जाएगा। फिर यहां से उठाना है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, अब बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये लेके चलना है। और ए बी को लिखिए 2bm और पी क्यू को लिखना है 2q एन, दो दो कट जाएगा, तो एक एंगल बराबर हो गया और दोनों क्या होगा? इतना बटे इतना आ जाएगा, इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा। तो यस से यस नियम से ये भी दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। यानी ये दोनों ट्रेंगल भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो जैसे एक नंबर का हम शो किए, सेम टू सेम वैसा क्या होगा? 3 नंबर का होगा, बन जाएगा। चलिए तभी बना के दिखाइए उसका। 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है 3 नंबर का? ट्रेंगल सी एम बी सिमिलर करना है, ट्रेंगल क्या करना है? आर एन क्यू करना है, आर एन क्यू। हम सेम वही बात रहेगा, बी बराबर क्यू हो जाएगा, इतना बटे इतना लेके चलना है। ए बी को लिखना है 2 गुने बी एम और पी क्यू को लिखना है 2 गुने क्यू एन, दो दो कट जाएगा, तो बी एम बटे क्यू एन बराबर बी सी बटे क्या हो गया? क्यू आर। तो फिर लग जाएगा कौन सा नियम? यस से दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। बराबर ना होगा, सिमिलर होगा। समझ में आ रहा होगा? चलिए नोट कीजिए। शांत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 22 क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज क्या है? ए बी और सी डी का विकर्ण, विकर्ण बी डी, विकर्ण क्या हो गया? बी और डी। रेखाखंड ए को, रेखाखंड क्या गया? ए को एफ बिंदु पर क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत? जहां ई कौन है? ई बी सी पर कोई बिंदु है। कोई दिक्कत? दिखाइए कि डी एफ ये होगा, डी एफ गुने एफ ई ये होगा इक्वल टू बी एफ गुने क्या हो जाएगा? एफ ए।
मतलब एक ये साइड आ रहा है, देखिए एक ये साइड आ रहा है और एक ये एक ये साइड आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है साइड और एक आ रहा है ये वाला साइड। तो फिक्स है कि ये दोनों ट्रेंगल लेके चलेंगे तो ये चारों साइड आ जाएगा ना जाएगा। यदि ये ट्रेंगल लेके चलिए तो भी ये चारों साइड क्या होगा, आ जाएगा। इतना तो फिक्स हो गया। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, इंग्लिश में समझिए क्वेश्चन को। देयर इज ए पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी है ना, एंड बी डी इज ए डायगोनल विच इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए ई एट पॉइंट एफ है ना, वेयर ई इज ए एनी पॉइंट एट साइड बी सी। we have to prove that, yeah, we have to show that df into fe equal to bf into fa है ना। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसका हल कैसे करना है, एकदम सिंपल है। ये दोनों ट्रेंगल को उठा के लेके चलना है और दोनों को सिमिलर दिखा देना है। दोनों क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो देखिएगा इसका यदि नाम रखते हैं ए एफ डी, ट्रेंगल ए एफ डी समझ में आ रहा है ना, ए एफ और क्या हो गया डी, और किस में चलना है, जब इसका नाम ए से शुरू किए हैं ना तो इसका नाम ई से शुरू करना होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ई और एफ बी, ट्रेंगल ई एफ क्या हो गया बी। सबसे पहली बात ये तो है कि सिमिलरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो देखना बहुत जरूरी होता है। दोनों ट्रेंगल में यदि हम लेके चल रहे हैं इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को, तो देखिएगा ये एडी जो है, एडी और बीसी पैरेलल है, एडी बीसी क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे करके। तो इधर का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इस नियम से ये पैरेलल है और ऐसे कट कर रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ रहे, एकांतर अंतःकोण। तो सिंपल हो जाएगा। देखिएगा सिंस पहली बात एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल क्या हो गया बीसी, इसलिए एंगल ए डी ए एफ इक्वल टू, ये होगा डी ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ई एफ, एंगल क्या हो जाएगा बी ई क्या हो गया एफ। यानी हम बोल सकते हैं डेट इज, इसको बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो गया 2, ये दिया हुआ ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो गया, तो दोनों बात बराबर ही है। उसके बाद और ये कौन सा नियम से हुआ पता है, एकांतर अंतःकोण, ये लिख देना, एकांतर अंतःकोण से हुआ है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट पूरा लिखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, बड़ा करके इंटीरियर एंगल, इससे हुआ है क्या। हाँ तो वही तब ये कर रहे हैं। और कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कौन सा नियम से, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली क्या हो गया अपोजिट एंगल। जब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ऐसे करके, तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी आमने सामने कोण क्या हो गया, बराबर। दो कोण बराबर हो गया तो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल, कौन सा नियम से, ए से। इसलिए क्या लिखिएगा, ए से क्या हो जाएगा, ट्रेंगल्स ए एफ डी सिमिलर ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ई एफ बी हो जाएगा। ई एफ क्या हो गया बी। अब बताइएगा जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ये चारों लेके चलना है ना। तो जब हम ए डी एफ लिखते हैं ऊपर, इसलिए डी एफ यदि लिखते हैं ऊपर डी एफ, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, बी एफ। क्या लिखना पड़ेगा, बी एफ बराबर। अब डी एफ और बी एफ लिखा गया,
ठीक है। अब यदि लिखते हैं ए एफ ऊपर, ए एफ ऊपर लिखिएगा, क्या लिखना है ए एफ, जैसे इसका तो ये ऊपर लिखिए इस साइड को, तो नीचे ये लिखा है, अब इस साइड को ऊपर लिखना है ए एफ। जब ए एफ ऊपर आएगा तो क्या इस ट्रायंगल के लिए ई एफ, क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यदि कंफ्यूजन रहेगा तो हाथ खड़ा कीजिएगा। अब ये किस नियम से हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल का, सॉरी सिमिलर एंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का होता है प्रोपोर्शनल होता है, यानी समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंट रहेगा तब होगा बराबर, तो क्या होता है समानुपाती होते हैं। तो इसी नियम से आएगा, यानी डी एफ बटे बी एफ और ए एफ बटे क्या हो गया ई एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, देखिएगा इम्प्लाई डी एफ इधर हो गया और ये ई एफ आएगा तो गुना हो जाएगा, गुने क्या हो गया ई एफ, और उधर क्या हो जाएगा बी एफ, अब गुने क्या हो जाएगा ए एफ। यही प्रूफ करना है। देखिए कोई दिक्कत हो गया प्रूफ। कौन कौन नहीं समझे जो हाथ है, चलिए उधर रोक दीजिए।